नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं 46 इंच चेस्ट साइज की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, वो भी बस्ट साइज के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, बस्ट साइज के हिसाब से कटिंग एंड प्लेट कैसे लगाते हैं तो आप इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। देखिए, ये हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट है जो कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 46 चेस्ट साइज का बेल्ट ब्लाउज बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है फ्रेंड्स। तो इसी पर आज हम आपको कटिंग बताएंगे। तो देखिए, इसे हम इस तरह से खोल लेंगे। सबसे पहले खोलने के बाद हम इस तरह से आप इसे किसी भी साइज में फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये हमारी किनारी वाली भाग एक ऊपर है और एक नीचे है। तो लंबाई हमारी परफेक्ट आ जा रही है इतने में। तो हम इसी तरह से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर रखा है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लंबाई जो है 15.5 इंच तैयार है। तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो 16.5 इंच पर कटिंग करेंगे। हमेशा फ्रेंड्स, हैवी साइज की लेडी का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें जो है लंबाई 15 इंच से ज़्यादा रखिए, कम ना रखिए फ्रेंड्स। क्योंकि चौड़ाई में जब ब्लाउज खिंचती है तो हमारे ब्लाउज की हाइट छोटी दिखने लगती है। इसीलिए हमेशा 15 इंच या 15.5 इंच से कम नहीं रखना चाहिए यदि 40 के ऊपर का ब्लाउज है तो देखिए, यहाँ पे 6.25 इंच हम शोल्डर ले रहे हैं। क्योंकि हैवी लेडी का फ्रेंड्स शोल्डर भी चौड़ा रहता है। तो यहाँ पे शोल्डर भी कम नहीं रखेंगे, 6.25 इंच रखेंगे। और आर्म होल हम 7.25 इंच रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आर्म होल की भी लंबाई हम बाजू की चौड़ाई के हिसाब से रखते हैं। तो यहाँ बाजू की चौड़ाई हमारी 7.5 इंच है। तो हम यहाँ पे 7.25 इंच रख रहे हैं। यदि कम रहता फ्रेंड्स तो 6.5 इंच ही रखते आर्म होल की चौड़ाई। तो देखिए, यहाँ पे 46 का चौथाई 11.5 होता है। तो यहाँ पे 11.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाए हैं और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो और यहाँ पे कमर की बात करें फ्रेंड्स तो 40 है कमर साइज। तो हम यहाँ पे 10 लेंगे चौथाई और 1.5 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हम पूरे फैब्रिक पर इस तरह से मार्किंग कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, हम यहाँ से आधा इंच आर्म होल डाउन करेंगे और 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.25 इंच पर निशान लगाने से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने शोल्डर भी डाउन कर लिया है गले की तरफ। क्योंकि यहाँ पे हम 10 इंच का गला बनाने वाले हैं। 10 इंच की लंबाई रहेगी हमारे गले की। तो यहाँ पे डीप नेक होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे से 3 इंच लिए हैं और या 3.25 इंच भी रख सकते हैं आप, जितना आपको फैलाव चाहिए गले में। तो यहाँ पे देखिए, हम 3.25 इंच नीचे से और 2.25 इंच ऊपर से गला लेकर इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद गले का शेप दे दिए हैं। तो ये हो गया हमारा गला रेडी। अब देखिए, यहाँ पे हम 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। 1.25 इंच 1 इंच पर यहाँ पे निशान लगाने के बाद आर्म होल में गोलाई देंगे। इस तरह से नीचे थोड़ा सा डाउन करेंगे जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए। तो देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स हम 4.25 इंच पर नीचे प्लेट्स लगाएंगे। और प्लेट्स की लंबाई फ्रेंड्स गले की लंबाई के हिसाब से छोटी बड़ी या हो सकती है। यहाँ पे हमारी 4.5 इंच की प्लेट्स बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 2.25 इंच है। यहाँ पे हमारे जो है शोल्डर भी कम नहीं है, ठीक ठाक है। 4.25 इंच पर मैंने प्लेट्स लगाया है और 1.25 इंच पर हमने आर्म होल की गोलाई दी है। तो अब कर लेते हैं कटिंग पीछे वाले ड्राफ्ट की। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो रही है। तो जैसे हमने शोल्डर डाउन करके निशान लगाया था उसी तरह से हम कटिंग भी करेंगे। तो सारे निशानों पर इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पीछे वाले पार्ट की ब्लाउज के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब चलते हैं आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम प्लेट्स को इस तरह से दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो देखिए, कितने अच्छे से हमारे ये यू शेप आया है ब्लाउज में। तो यहाँ पे पीछे वाले पार्ट में भी प्लेट्स दूसरी साइड भी लगा लिया है। अब चलिए आगे की कटिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आगे की कटिंग यदि आपके समझ में आ गई फ्रेंड्स तो आपके ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आएगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कटिंग करते समय। तो देखिए, यहाँ पे हम पीछे की अपेक्षा 1 इंच लंबाई और चौड़ाई ज्यादा रखते हैं अपने फ्रंट पार्ट में। तो पीछे की कटिंग हमने 13.5 पर की थी। तो आगे की कटिंग हम 14.5 इंच की चौड़ाई पर करेंगे। और लंबाई हमने पीछे का हमने
16.5 रखा था तो आगे का हम 17.5 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम 2.25 इंच पर इस तरह से गले का निशान लेते हुए 7 इंच लंबाई रखते हुए फ्रंट पार्ट के गले की, और यहाँ से हम 3.25 इंच पर इस तरह से निशान लेके बॉक्स बनाने के बाद गले में शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आगे वाले गले में शेप दे देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम शोल्डर जितना पीछे रखे थे 6.25 इंच, यहाँ पर भी आगे का भी उतना ही रख लेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम 7.25 इंच पर इस तरह से आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे, जैसा कि मैंने पीछे वाले पार्ट में लगाया था। तो इस तरह से आर्म होल का भी बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच इसे भी डाउन करेंगे, क्योंकि ये सामने वाला पार्ट है तो इसमें डाउन करना बहुत ज़रूरी रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम पीछे वाले पार्ट में जो है देखिए 11.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। आधे इंच प्लेट्स के लिए लेंगे और सिलाई मार्जिन। तो देखिए पीछे वाले पार्ट में यहाँ पे हम 10 इंच पर हम कमर साइज का निशान लिए हैं, और 2 इंच हम प्लेट्स के लिए रखेंगे, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन जितना भी बचेगा हमारा फ्रेंड्स वो सिलाई मार्जिन में जाएगा। प्लेट्स के लिए हम यहाँ पे लेंगे कपड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि यहाँ हैवी साइज की लेडी का ब्लाउज बन रहा है तो बस्ट साइज भी हैवी ही है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 इंच पर गुलाई देंगे आर्म होल का। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच पर मैंने गुलाई दे दी है आर्म होल की। अब हम यहाँ पे देखिए प्लेट्स का निशान लगाएंगे 14 इंच पर, और 11 इंच पर हम 11.5 इंच पर इस तरह से हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो 14 इंच पर 3 जगह से इस तरह से निशान लगाया मैंने। इसे हम एक सीधी लाइन खींच लिए हैं। जितना भी हमारा यहाँ पे देखिए 1 इंच ऊपर 1 से 1.5 इंच आप ऊपर उठा सकते हैं प्लेट्स का निशान, और यहाँ से 3.25 इंच हम ले रहे हैं। इस तरह से 1 इंच ऊपर से उठाते हुए इस तरह से बेल्ट का शेप देंगे, और आगे की अपेक्षा यदि आप 4.25 इंच पर आगे से निशान लगा रहे हैं तो पीछे हम 3.25 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरह से बेल्ट का निशान लगाते हुए फ्रेंड्स हम अपने ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेम ड्राफ्ट पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा ऊपर से शेप ज़्यादा दे दिया था, लेकिन कटिंग नीचे से ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बेल्ट की कटिंग कर लिए हम। तो ये हमारा ब्लाउज कट चुका है फ्रेंड्स। चौड़ाई ज़्यादा रहने से हमारी लंबाई थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन हमारे ब्लाउज में परफेक्ट लंबाई है, क्योंकि मैंने 17.5 इंच पर कटिंग किया है। तो यहाँ पे देखिए हम 4.25 इंच पर इस तरह से प्लेट्स का निशान लगाएंगे। प्लेट्स की चौड़ाई फ्रेंड्स हम 2 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी बस्ट हैवी ब्लाउज है फ्रेंड्स, तो बस्ट साइज भी हैवी ही होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देखिए हम 2.5 इंच लंबाई रख रहे हैं। बस्ट पॉइंट के हिसाब से 2.5 इंच का प्लेट हमारा बना है, और चौड़ाई हम 2 इंच रखे हैं। 2.25 इंच पर इस तरह से साइड में हम निशान लगाएंगे साइड के प्लेट्स के लिए, और यहाँ पे देखिए 3.25 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं आर्म होल की साइड का प्लेट्स लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पे देखिए 1.25 इंच का हम साइड का प्लेट्स लगाएंगे। 1.25 इंच चौड़ाई रहेगी सारे प्लेट्स की, क्योंकि बस्ट साइज हैवी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 1.25 इंच का हम प्लेट्स लगाएंगे। यदि मीडियम साइज का बस्ट साइज होता है या नॉर्मल, तो हम आधे इंच का प्लेट्स लगाते हैं साइड का। तो यहाँ पे 1.25 इंच का हम प्लेट दिए हैं, तो दूसरी साइड भी इसी तरह से हम प्लेट्स लगा लेंगे। प्लेट्स लगाते समय फ्रेंड्स हम ध्यान देते हैं इसकी परफेक्ट चौड़ाई रखें। तो यहाँ पे देखिए हम बस निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ पे नाप लेते हैं। हमारे गले की लंबाई 7 इंच है। तो देखिए हमारी ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब चलते हैं आस्तीन की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा इतना कपड़ा अवेलेबल है। तो हमारी आस्तीन की लंबाई 9 इंच आ रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ तैयार होते हवाते हमारा 8 इंच आएगा। 7.5 इंच का आस्तीन बनेगा फोल्ड और स्टिच करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे हम 3 इंच डाउन कर रहे हैं। 3.5 इंच भी आप डाउन कर सकते हैं यदि आपके पास फैब्रिक कम है।
आस्तीन की चौड़ाई के लिए फैब्रिक कम है तो आप इसे और थोड़ा-सा डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है तो इसीलिए हम 3.25 इंच ही डाउन किए हैं और आप 3.5 इंच भी कर सकते हैं यदि आपके पास फैब्रिक कम है तो। यहाँ पे देखिए जो कपड़ा बचा है उसी का हम जॉइंट लगाएँगे अपने आस्तीन में। तो देखिए ये सारे कपड़े बचे हुए हैं हमारे, तो यहाँ पे हम कट करके 2 पार्ट कर लेंगे। 2 पार्ट करने के बाद इस तरह से हम जॉइंट लगाएँगे, जिससे कि हमारे आस्तीन की चौड़ाई परफेक्ट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जॉइंट लगेगा, एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा रहेगा उसे हम काट के अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कम से कम हम चेस्ट का चौथाई भाग रखेंगे यहाँ पे 11.5 इंच इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर देंगे और सारे फैब्रिक को इसी नाप का कट करेंगे। तो एक के ऊपर एक रख के रख करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 पार्ट हैं अभी रेडी, एक पार्ट अभी और निकालना है हमें क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट हमारा छोटा पड़ गया था। तो यहाँ पे देखिए 3 पार्ट हमने निकाल लिए हैं। तो अब इसे रखते हैं साइड में फ्रेंड। अब देखिए ये हमारा कपड़ा बचा है, 2 कपड़े हमारे बचे हुए हैं, तो एक में से हम गले की पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से बीच से कट करते हुए हम गले की पट्टी निकालेंगे। तो 1.25 इंच की पट्टी निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा फैब्रिक एकदम सॉफ्ट है और अच्छा है, पाइपिंग अच्छे से बन जाएगा। तो जिस तरह की पाइपिंग आपको बनानी है उसी हिसाब से आप पाइपिंग के कपड़े की चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 1.25 इंच की निकाल रहे हैं। तो इतने में हमारा ये पाइपिंग आराम से बन जाएगा क्योंकि 10 इंच ही हमारा गला है। तो फ्रेंड्स गले की पट्टी कटिंग करने के बाद हम जो हमारा फैब्रिक बचा है उसमें से हम अभी जॉइंट निकालेंगे। एक पार्ट हमारा क्योंकि कम पड़ रहा है तो हम निकालेंगे जो अपने बाजू के लिए जॉइंट के लिए एक पट्टी और निकालेंगे बचे हुए कपड़े में से। तो यहाँ से देखिए अभी हम बटन पट्टी निकालेंगे पहले। तो एक साइड का हमारा जो आई वाला पट्टी होता है उसे निकाल लेंगे नाप कर इस तरह से। यहाँ से इसे छाँट कर बराबर कर लेंगे। इधर से भी छाँट के बराबर कर लिए फ्रेंड्स। तो देखिए हमारी आई वाली पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम हुक के लिए पट्टी निकाल लेंगे एक पतली सी, 1.5 इंच चौड़ी हम पट्टी इधर से निकाल लेंगे हुक के लिए। तो यहाँ पे हमारा देखिए हुकाई पट्टी रेडी हो गई है। अब हम यहाँ से निकालेंगे जो हमारे आस्तीन का जॉइंट में से एक पार्ट हमारा 3 पार्ट हमारा था, एक पार्ट कम पड़ रहा था। तो यहाँ से हम उसे रखकर उसी साइज का एक पार्ट और कट कर लेंगे जॉइंट लगाने के लिए। तो देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। यदि आपको कटिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और न्यू है तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।